नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के अप डाउन के सर्किट के बारे में बता रहा हूँ। ये एक हाइड्रोजन सिलेंडर है जो करीब 10 से 12 फीट हाइट का है। इसके दो पोर्ट है, पोर्ट ए, पोर्ट बी। इसके अंदर ये मेटल की रिंग है जिसके ऊपर हार्ड रबर का ओरिंग कनेक्ट किया हुआ है। इसे पिस्टन कहेंगे। ये पिस्टन रॉड है जो कि इलेक्ट्रोड को अप डाउन करने में मदद करता है। इसके लिए एक 5/2 सॉलिनॉइड वाल्व लगा हुआ है जिसमें ये कॉइल बी और कॉइल ए, ये 5/2 वाल्व को सेंटर वाला पॉइंट जो पंप कहलाता है, इसको एक हाइड्रोलिक पंप के द्वारा सप्लाई दिया गया है। हाइड्रोलिक पंप में एक लाइन में एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। एक हाइड्रोलिक पुश बटन है। इसको पुश बटन पुश करने से ये प्रेशर गेज रीडिंग बताएगा। इसी लाइन में एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो प्रेशर कम रहने से पंप को ट्रिप कर देगा। पंप को चालू करने के लिए एक 3 फेज मोटर है। इसका ये कॉन्टेक्टर है। ये एक मेन स्विच है। ये बस बार से 3 फेज RYB पहले मेन स्विच में आए, मेन स्विच से कॉन्टेक्टर में आए। ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट है। देखिए, R फेज से एक स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन और प्रेशर स्विच का NC कॉन्टेक्ट इसके द्वारा कॉन्टेक्टर के कॉइल को दिया हुआ है। पुश बटन दबाने से ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और ये मोटर स्टार्ट होगी, पंप चालू होगा और प्रेशर डेवलप होगा। किसी वजह से अगर प्रेशर कम है, ये NC कॉन्टेक्ट NO हो जाएगा और कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, मोटर ट्रिप हो जाएगी। मोटर को दो जगह पे अर्थिंग दिया हुआ है। ये मोटर का जंक्शन बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स है। ये एक न्यूट्रल है जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है 230 वोल्ट सप्लाई के लिए। और यहाँ से 3 फेज में से कोई भी एक फेज कंट्रोल सर्किट के लिए काम में लाया गया है। जब पंप से कॉइल ए ऑन होगी तो ये कॉइल ए ऑन होगी। डाउन के लिए ये एक रिले है। रिले को डाउन का कमांड मिलने से रिले का एक NO पॉइंट ये फेज को कॉइल की तरफ पहुंचाएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया है, या फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रह सकता है। अगर 24 वोल्ट है तो 230 वोल्ट है तो ये फेज रहेगा और ये न्यूट्रल रहेगा। ये रिले 24 वोल्ट का हो सकता है। इसके लिए अलग सर्किट है जो PLC से, DCS से या मैनुअल रोटरी स्विच से अप या डाउन किया जा सकता है। जब कॉइल ए को सप्लाई मिलेगा, यहाँ से ऑयल ए पोर्ट को जाएगा और पिस्टन को नीचे ढकेलेगा। पिस्टन में जो पहले से ऑयल भरा हुआ है बी से ये टैंक में पहुंच जाएगा। टैंक में पहुंचने के पहले यहाँ एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो ऑयल के अंदर डस्ट और स्लरी को फिल्टर करता है। इसे बीच बीच में साफ करना ज़रूरी है। जब सॉलिनॉइड बी ऑन करना है अप के लिए तो ये वाला कॉइल अप कमांड यहाँ से मिलेगा रिले से। ये रिले को DCS, PLC या कंट्रोल रूम के रोटरी स्विच से अप का कमांड दिया जाएगा। ये कॉन्टैक्ट कंप्लीट होगा और कॉइल को सप्लाई मिलेगा। ये कॉइल ऑन होने से पंप का ऑयल
बी पोर्ट को जाएगा, यहाँ से आयल इसमें भरेगा और एक आयल रिटर्न यहाँ से फिल्टर के द्वारा टैंक में पहुंच जाएगा। दोनों कंडीशन में रिटर्न आयल टैंक को जाता है और प्रेशराइज्ड आयल पंप के ये 5/2 वाल के सेंटर पॉइंट से आगे जाता है। ये 3/8 के स्टील के पाइप हाइड्रोलिक रूम से जिस जगह पिस्टन है वहाँ तक जाते हैं और यहाँ पर ये वाला पोर्शन फ्लेक्सिबल हो रह सकता है क्योंकि कनेक्शन करने के लिए सरल जाता है और डायरेक्ट पाइप भी दिया जा सकता है क्योंकि ये एक फिक्स सिलेंडर है। अगर ये मूवेबल सिलेंडर होगा उस कंडीशन में फ्लेक्सिबल पाइप देना अनिवार्य है। इसमें ये जो सिलेंडर है डबल एक्टिंग सिलेंडर है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था रहती है, उसमें ए पोर्ट नहीं रहता है, सिर्फ बी पोर्ट रहता है और बी पोर्ट से ऑयल अंदर भरने पर पिस्टन ऊपर जाएगा और बी पोर्ट का ऑयल रिटर्न टैंक में लेने से ये पिस्टन डाउन होगा। इसमें ये जो 5/2 वाल्व है इसमें अलग प्रकार का अरेंजमेंट रहता है। इसके पैरेलल में एक और सॉलिनॉइड कनेक्ट रहता है जो उस कंडीशन में बी का ऑयल यहाँ से टैंक में रिटर्न कर देता है। इस प्रकार का अरेंजमेंट 3 फेज आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस के जो होल्डर रहते हैं जिससे करंट फ्लो होता है उससे अप डाउन करके फर्नेस का लोड कंट्रोल किया जा सकता है। और होल्डर में क्योंकि वोल्टेज रहता है 230 वोल्ट रहता है या फिर 110 वोल्ट से कुछ कम ज़्यादा रह सकता है, इसलिए ये पिस्टन इंसुलेटेड रहता है। फिर भी इसमें कहीं से कोई राड नट बोल्ट वगैरह टच होने से करंट आ सकता है, इसलिए यहाँ पर संभल के काम करना पड़ता है। यहाँ काम करते समय अक्सर पैर में जूते होना ज़रूरी है और ज़्यादातर ये काम रिपेयरिंग का अगर ये काम नहीं कर रहा है तो शटडाउन में किया जाता है।